Hello, good morning students. How are you? I hope you will be fine. तो ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैथमेटिक्स के चैप्टर सेकंड को लेके है, क्लास 12 के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम बेसिक बातों को आपको बता चुके हैं, कुछ की पॉइंट्स भी बता चुके हैं, और किसी क्लिप में हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह या पॉसिबल वैल्यूज को निकालने की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी डिस्कस किया। अब कुछ एक ऐसे जो कि सिंप्लीफाई करने के या प्रूफ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड में इससे 4 से 6 मार्क्स के बीच का लगभग वेटेज है जो इससे पूछा जाता है। ओवरऑल जो रिलेशन फंक्शन और आईटीसी के अबाउट पूरा देखा जाए तो 10 मार्क्स के आसपास का ये पूरा थीम बनता है। तो आप इसको प्रैक्टिस में जरूर लें अच्छे से, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक भी रहता है। तो ओके, कुछ एक प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनको ट्राई करते हैं। पहला ले रहे हैं tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। तो अगला स्टेप हो जाएगा tan इनवर्स cos x को हाफ एंगल वाले से ओपन कर दें, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और अपॉन में हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और माइनस साइन x को खोल दें, 2 साइन x/2 cos x/2। तो 2 साइन x/2 क्या पहले लिख लें, क्या है cos x/2, और फिर लिख लें साइन x/2। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली अगर याद कर लें तो हमने बता रखा है आपको cos x/2 माइनस साइन x/2 का ये होल स्क्वायर बनता है। और अगर इस पर रूट लगा होता तो होल स्क्वायर आप हटा के सिर्फ इतना लिखते, cos x/2 माइनस साइन x/2 लिखते। तो इसको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा tan इनवर्स, ये होल स्क्वायर नीचे बनेगा, एक हिस्सा कट जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और अपॉन में आपके पास आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको अलजेब्रा की क्वांटिटी लगा देंगे, जो आइडेंटिटी है अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा देंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पे क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि a प्लस बी है माइनस बी बना देगा। तो ये cos x/2 प्लस साइन x/2, और ये cos x/2 माइनस साइन x/2। एक हिस्सा इससे कट जाएगा, आपके पास बचेगा tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 का एक हिस्सा कट जाएगा, एक प्लस वाला बचा रह जाएगा आपके पास, और cos x/2 माइनस साइन x/2। ऐसे वाले में भी हमने आपको एक थीम बताई है, जब इस तरीके की जो पड़ती है आके पोजीशन, तो हमें cos से या साइन से डिवाइड कर लेना चाहिए, और वो फार्मूला जो है वो इस तरीके में बन जाएगा जाके, जिसको हम लोग tan x प्लस वाई वाला फार्मूला बोलते थे। उस तरीके की सिचुएशन बना देगा, यानी कहीं ना कहीं ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x अंदर में बना देता है जाके, हमेशा ऐसी चीजें बनती है। तो ऐसे में 1 को tan π/4 लिख पाएंगे, तो tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लायर 1 ले लेंगे जिसको tan π/4 बोल देंगे। तो पूरी थीम क्या बनेगी, tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x, जो कि tan a माइनस बी जैसा बन जाएगा जाके, ये tan x माइनस वाई जैसा बन जाएगा जाके। वही थीम यहाँ आपको मिल जाएगी, डिवाइड बाई किससे, cos x/2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर लें cos x/2 से। तो देखें आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, अब यहाँ cos से cos को 1 हो गया, प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। तो tan इनवर्स, अब हमने अभी आपको थीम बताई थी, 1 को tan π/4 लिख सकते हैं, तो उस तरीके से चलो। तो ये पूरा हमें मिल गया tan π/4 प्लस x/2। अब tan से tan इनवर्स कंपेयर में हट जाएगा, हमें से बचेगा π/4 प्लस x/2। यही इसका आंसर कहलाएगा।
यहाँ हम आपको एक बात और हिंट में दे दें, हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि इन्हीं क्वेश्चनों को आसानी से कैलकुलस के डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में ले जाया जा सकता है। मान लीजिए इससे पहले हम लगाते डिफरेंशिएट और सिर्फ हम अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो पूरी लंबी प्रोसेस है, अगर आप देखें तो आप कहेंगे टेन इनवर्स ये टी मानो, इसको टी मान के फिर वो डिवीजन फार्मूला लगाएं, वो सब आपके लिए बड़ी लंबियर प्रोसेस हो जाएगी। बेटर है कि डी बाई डी एक्स लगा रहने दें, मान लीजिए चलाते रहे, लास्ट में सिंप्लीफाई हो गया इतना आ गया। अब अगर इस पे डी बाई डी एक्स लगा भी होता तो पाई बाई 4 का 0 हो जाता और एक्स बाई 2 का सिर्फ और सिर्फ क्या आता, हाफ। यानी इसका डिफरेंशिएशन अगर करने बैठ जाते तो हमारे पास हाफ आता। इसका मतलब पैरेलल आप दोनों तैयारियां करते चल सकते हैं। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़े तो ठीक उसी समय आप डिफरेंशिएशन की भी उन बातों पे अपना माइंड जरूर डाइवर्ट करके ले जाए कि उन क्वेश्चनों को जो ट्रांसफॉर्मेशन के थे या जो इनवर्स वाले होते हैं उनकी भी हैंडलिंग हम यही वाले क्वेश्चनों को भी साथ लेके प्रैक्टिस में ले सकते हैं। तो ठीक है, अब सेकंड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद इन रूट, दैट इज द tan इनवर्स। यहाँ पे आप कॉस को हाफ एंगल वाले से खोल लें जिसमें 1 कट जाए, साइन वाला लगा सकते हैं और कॉस वाला लगाते हैं तो 1 माइनस साइन वाला लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे कॉस वाला लगा लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्यों ऐसा लगा रहे हैं, वो वाला लगाएं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, यानी कंपोजिट स्टेप है, सिंगल स्टेप बने ताकि नीचे ऊपर का काटते बन जाए। ऐसे आप कॉस कॉस को नहीं काट सकते हैं, न 1 को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंपोजिट स्टेप है, बीच में प्लस या माइनस आया है, तो इसीलिए ऐसा ओपन करेंगे कि 1 कट जाए ताकि सिंगल स्टेप बचे तो नीचे ऊपर का कैंसिलेशन किया जा सके। 1 हट गया 2 से 2 हट जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि रूट के बाहर आके सिर्फ रहेगा tan एक्स बाई 2। तो tan से tan इनवर्स कंपेयर में हट गया तो आपको बचा सिर्फ एक्स बाई 2, यही इसका आंसर है। या फिर हम वही रिमाइंडर लेना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट वाला शब्द डाल के अगर डी बाई डी एक्स लगा दिया जाए तो आप अगर उस प्रोसेस से करेंगे tan इनवर्स t सपोज करेंगे तो ये भी लंबी प्रोसेस जाएगी, क्योंकि tan इनवर्स t तब इसको फिर आप डिवीजन फार्मूले में ले जाएंगे, वो लंबी प्रोसेस रहेगी। सिर्फ आप इसके पहले क्या चलने दें, डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, अब डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, और आप जानते हैं एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ। यानी आप दोनों चीजों की तैयारियां करते चलें, ये मैं फिर आपको एक बार को रिपीट इसी बात को कर रहा हूं। अब हम और अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन है अब उसको देखते हैं हम लोग। वो अगली प्रॉब्लम हमारे पास रहेगी tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ भी प्रॉब्लम में हम आपको वही समझा दें जो इसे पिछले वाले क्वेश्चन में अभी हमने फर्स्ट वाले में देखा था, कुछ जो थीम बनी थी, अगर हम यहाँ cos से डिवाइड कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम इस तरीके की थीम बनती जरूर है। जाके cos से डिवाइड कर दें तो ये फिर से वैसे ही बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। और कभी भी इस तरीके की थीम जब बने तो वही आप tan x माइनस वाई वाला या tan x प्लस वाई वाला जो फार्मूला वहां पे बन पड़े आप उसी को वहां पे देख लिया करें, सॉल्व कर लिया करें। तो थर्ड वाली प्रॉब्लम पे आते हैं। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, it is equal to dividing in divide by cos x, divide by cos x कहाँ, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड कर दें तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स, अब cos से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अगली लाइन आप बेहतर समझ रहे होंगे बच्चों कि 1 को tan पाई बाई 4, ये tan x है तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे 1 मल्टीप्लायर लगा सकते हो तो 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। कहें तो पूरा हम स्टेप लिखे दे रहे हैं, ये बना
10π/4 माइनस 10x अपॉन ये 1 रहा और प्लस इस 10 के साथ में मल्टीप्लाई में क्या ले रहे हैं 1, तो 1 का क्या हो गया 10π/4 और ये फिर 10x है। तो अगर आप थीम देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगी। 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, यही हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात हमने रिपीट की थी। तो 10π/4 माइनस x रहेगा, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास आ गया π/4 माइनस x, यही आंसर बन गया। या फिर वही बात आप प्रैक्टिस में तो ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है तो आसानी से इसका आंसर आप -1 बता सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, और जो 4 हमारे पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा हमारे पास वो है tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू। तो tan हाफ विद इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने अगर डायरेक्टली फार्मूला पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत इजी जाएगी बात। tan हाफ आपने पढ़ रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो होता है वो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको आसानी से लिख लें 2 tan इनवर्स x। ठीक वही पैटर्न यहाँ है, सिर्फ x की जगह क्या है y है। कॉस में भी फार्मूला है क्या, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही पैटर्न यहाँ पे है, बस y में है तो आप 2 tan इनवर्स y लिख लें। इसको हम सेपरेटली बता सकते हैं आपको कि ये आप पुट करें और लंबी प्रोसेस में जाएं तो आएगा यही। देखें tan और 2 अंदर से कॉमन ले लें, हाफ के साथ में ये कट जाएगा जाके ये, और अंदर रहेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हाफ इज कैंसिल्ड हियर, so you get only here tan, और tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y you apply here the formula of tan x plus y, like that is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Now the tan inverse are cancelled out, so you get here only x plus y upon 1 minus xy. This is the answer. Okay, तो इस तरीके में अगर आप जाएं तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, वो जो मैं बता रहा था कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना ही मिलेगा, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसमें अगर x को अगर आप क्या ले लेते हैं tan थीटा, तो साइन इनवर्स तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो साइन इनवर्स, और ये जो फार्मूला बनता है साइन 2 थीटा का बनता है, आपको खूब मालूम है, तो ये रह गया ये 2 थीटा। तो 2, अब थीटा को रिप्लेस करें यहां से, थीटा क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो आपने आसानी से देखा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो था वो किसके इक्वल था 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले हैं उनको भी आप, वैसे तो कोई फार्मूला जो है क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछा जाता, ना क्वेश्चन ना फार्मूले की डेरिवेशन पूछी जाती है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले हैं कुछ रनिंग वाले जो ये, उनको एज अ क्वेश्चन भी कभी कभी डाल दिया जाता है। तो इन फार्मूलों के आप प्रूफ को भी देखे रहें, ये आपके लिए अच्छा कहलाएगा। बाकी हर जगह हर चैप्टर के लिए ये इशू लागू नहीं है, लेकिन यहाँ पे और कुछ है जो क्वेश्चन आपके पड़ जाएंगे इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन के, वो आप एज ए फार्मूला भी आप हैंडल कर सकते हैं, एज ए क्वेश्चन भी आप उनको हैंडल कर सकते हैं। तो इन टॉपिकों में थोड़ा आपको फार्मूले के भी डेरिवेशन पे जाने की जरूरत रहेगी। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो, और कहाँ जो डिफरेंशिएशन के कुछ एक पढ़ेंगे वो, और कुछ एक ऐसे इंटीग्रेशन में, उनको आप चाहे फार्मूला कह लें या आप एज ए क्वेश्चन कह लेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स विद इन रूट
प्लस 1 माइनस साइन एक्स विद इन रूट अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद इन रूट, और यहाँ माइनस है बीच में, 1 माइनस साइन एक्स विद इन रूट। तो कॉट इनवर्स, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये होल ऑफ स्क्वायर बनते हैं, ये cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, ये cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। एक बार फिर आपने पाया कि वही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं ना कहीं आगे बना था जाके, वही क्वेश्चन नंबर 3 में भी बना है जाके, और वही क्वेश्चन नंबर 5 में भी बना है जाके। तो आप ये समझ के चल रहे हैं कि यानी ये वाला पैटर्न जो बनता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो tan a माइनस tan b जैसा बनाता जाएगा। तो यहाँ भी बना देगा क्या, ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर बनता, लेकिन रूट है तो होल ऑफ स्क्वायर नहीं लगाएंगे, होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो दोनों आपस में काटेंगे। यहाँ cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, लेकिन रूट यहाँ भी है तो बात वही है, नीचे भी स्टेप यही है, बीच में माइनस है, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, देन अगेन इन द नेक्स्ट विद माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये बहुत ही प्रॉम्प्ट पैटर्न है ये सारे। तो कॉट इनवर्स, अगर ऊपर देखें साइन वाला कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos x बाई 2 और 2 साइन x बाई 2, 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉट इनवर्स cot x बाई 2, then cot is cancelled with the cot inverse, then you get only here x बाई 2। यहाँ भी हम एक बात आपको बता दें कि अगर आपको कहीं टेक्निकली जरूरत लगती है कॉट में ना होके tan में इन्वर्स होता, तो आप आसानी से यहाँ tan इन्वर्स कर लें और ये पलट दें, यानी न्यूमरेटर का हिस्सा डिनोमिनेटर में लिए जाए और डिनोमिनेटर का जो ये हिस्सा है उसको न्यूमरेटर में लिए जाए। अगर आपको कहीं भी आवश्यकता लगती है तो आप ये एक्सचेंजेस कर सकते हैं और अपने सॉल्विंग को आगे बढ़ा सकते हैं, और फर्दर फिर से जरूरत लगे तो फिर से वापस जो चेंज किया था उसको वापस भी लिए जा सकते हैं। या फिर हम आपको वही बात हाईलाइटेड करना चाहेंगे, अगर ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है, डी बाई डी एक्स सिर्फ और लगा दो तो आपको यही क्वेश्चन कैलकुलस में लिया जा रहा है डिफरेंशिएशन के लिए, और काफी लंबा हो जाता है अगर आप लेंदियर वे में अगर वही जो सीधा पैटर्न है उसमें अगर सॉल्व करते। बट बाई डूइंग this support of inverse trigonometric function you can easily handle that। क्या कि डी बाई डी एक्स चलते रहने दें और लास्ट में डी बाई डी एक्स से हाफ एक्स बाई 2 पे लगा हुआ है तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, हाफ, क्यों, एक्स का डिफरेंशिएशन बंद हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, इस तरीके से कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करिएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, और फर्दर हम अगली क्लिप में जो है कुछ और क्वेश्चन भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेंगे। और होप करते हैं आप इस क्लिप को देखें, और अगर बेहतर समझते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरीके से आप तैयारी पे लगे रहें और आप हर हाल में बेहतर ही करेंगे, ये हमारा आप लोगों के साथ में कमिटमेंट है। ओके, हैव अ नाइस।